चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है सारणिक। इसमें लिखिए आव्यूह एक व्यवस्था है, आव्यूह एक व्यवस्था है जबकि सारणिक एक हल है। जबकि सारणिक एक हल है। लिख गया? नोट लिखिए और इस नोट में डालिए किसी भी वर्ग आव्यूह को सारणिक में बदला जा सकता है। किसी भी वर्ग आव्यूह को सारणिक में बदला जा सकता है। जैसे ये आव्यूह हमारे पास है जिसमें लिखा ABCD, ये आव्यूह है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सारणिक में। लो ABCD ये सारणिक में कन्वर्ट हो गया। ABCDEFGHI ये भी एक क्या है? ये भी क्या है? आव्यूह है। तो इसको भी हम सारणिक में बदल सकते हैं। क्या? ABCDEFGHI। वर्ग आव्यूह को ही सारणिक में बदल सकते हैं। आयताकार के आव्यूह को सारणिक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखना। वर्ग आव्यूह को ही सारणिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आव्यूह क्या है? आव्यूह एक व्यवस्था है बेटा, वहाँ पर अवयवों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने बाजार में वो वस्तुएं बेची थी, तो वहाँ वस्तुओं को क्या किया था? व्यवस्थित किया था ना, व्यवस्थित किया था। लेकिन यहाँ पर एक विशेष हल होता है उनका, सारणिक में एक विशेष हल होता है। यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर दो डंडों का प्रयोग करते हैं। मॉड नहीं होता है, ये समझ गए ना? दो डंडों का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? तो ये हमारा क्या है? सारणिक। और ये हमारा क्या है? आव्यूह। आव्यूह की कोटि क्या है? आव्यूह इस आव्यूह की कोटि है 2 क्रॉस 2, 2 गुणे 2। और इसकी कोटि क्या है? 2 कोटि। यहाँ 2 गुणे 2 बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में अगर आपने 2 बोल दिया तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ, क्योंकि वर्ग आव्यूह से ही सारणिक बनता है। ये इसकी कोटि कितनी है? 3 गुणे 3। तो इसकी कोटि क्या होगी? केवल 3 कोटि का सारणिक है। 3 कोटि का सारणिक का मतलब क्या? कितने? 3 पंक्ति 3 स्तंभ। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए लिखिए, स्टार बनाइए। सारणिक के रूप एवं अवयव, स्टार बनाकर लिखिए। सारणिक के रूप एवं अवयव लिख लिया? तो इसमें लिखिए सारणिक का रूप वर्गाकार होता है
सारणिक का रूप वर्गाकार होता है। सारणिक का रूप वर्गाकार होता है। इसमें जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ होते हैं। स्तंभ होते हैं। सारणिक का रूप वर्गाकार होता है। इसमें जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ होते हैं। लिख गया? ठीक है, लिखिए। अगला स्टार बनाइए। सारणिक का विस्तार। अगला स्टार बनाइए, उसमें लिखिए सारणिक का विस्तार। नंबर 1, द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। तो चलो एक द्वितीय कोटि का सारणिक बना लेते हैं, उसका विस्तार करके बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है A B C D, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सारणिक है। हाँ, A B C D ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसका क्या करना है हमको? विस्तार। विस्तार करने का मतलब इसका हल चाहिए हमको। तो विस्तार कैसे करेंगे? मुख्य विकर्ण को अवयवों की गुणा कर लेंगे। A गुणे D माइनस B गुणे C, हो गया विस्तार। आई बात समझ में? मुख्य विकर्ण के तत्व को पहले लेंगे और फिर दूसरे विकर्ण को लेकर गुणा करके उसको आपस में घटा देंगे। नोट कर लीजिए। हो गया? नंबर 2, तृतीय कोटि के सारणिक का विस्तार। तृतीय कोटि के सारणिक का विस्तार ये कैसे करते हैं? बना लो पहले फिर बताते हैं। A B C D E F G H और I, ये हमारे पास क्या हो गया? तृतीय कोटि का सारणिक हो गया। 3 कोटि का हो गया। अगर ये तृतीय कोटि का सारणिक है तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? विस्तार। क्या करने वाले हैं? विस्तार। कहाँ से विस्तार करेंगे? R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 C2 C3 से भी कर सकते हैं। ये R1 R2 R3 तो सबको मालूम होगा, आप भी पढ़कर आए हो।
तो हम चलो R1 से विस्तार करके चेक कर लेते हैं ना, अभी और भी बता देंगे। R1 से विस्तार, अगर हमने R1 से विस्तार किया तो क्या करना होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले अवयव उठाएंगे R1 का। R1 का पहला अवयव क्या है, उठा लिया मंझला ब्रैकेट। इस अवयव से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ दोनों को ही छिपा लेते हैं। इस अवयव से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ दोनों को ही छिपा लेते हैं। छिपा लिया, और इसकी इधर गुणा कर लेंगे EI माइनस FH। किसको नहीं समझ में आया? सबको आ गया? ठीक है। फिर R1 से विस्तार कर रहे हैं तो R1 तो यही है ना, A के बाद क्या उठाएंगे B, लेकिन क्या माइनस B। अब ये माइनस कहाँ से आ गया? इन सभी अवयव के तत्व के अवयव के सिंबल होते हैं। पहले का सिंबल प्लस 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 प्लस, यानी विकर्ण प्लस के, बाकी सब माइनस के। याद कर लोगे? क्या बताया? विकर्ण प्लस के, इसलिए बी पर कौन सा सिंबल आया? उस अवयव को उठाते समय ही सिंबल आएगा, उसके बाद सिंबल का कोई काम नहीं है। अब उनका पर्सनल सिंबल आएगा जो लगा होगा। बी उठा लिया, इससे जाने पंक्ति और स्तंभ छिपा लिया ये और ये छिपा लिया, तो क्या बन गया? DI माइनस GF। इसके बाद प्लस का C, ये छिपा लिया, ये छिपा लिया। C समझ में आया प्लस का क्यों हुआ? ये छिपा लिया, ये छिपा लिया। DH माइनस EG या GE जो लिखना चाहो। लो भैया, ये हो गया R1 से विस्तार। इसके बाद आ गया हाँ, आगे बताएंगे। यही चाहिए? क्यों? मोटा मोटा समझा देते हैं। रीजन इनके अवयवों से है, अवयव की पोजीशन से है, अवयव की पोजीशन से। इसका पोजीशन कितना है? पहला, जिसके लिए A11 कहोगे, और जो इसकी पोजीशन है ये बनती है -1 की पावर इनका योग, तो 1 1 2, और -1 की पावर 2 का मान वो भी काहे का? बस इसीलिए प्लस का है। फिर B माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि जो B की पोजीशन है वो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, और -1 की पावर 1 और 2 जो बनता है -1, इसलिए इसकी पावर माइनस है। -1 की पावर पोजीशन के लिए लेते हैं, हल करने के लिए। जैसे यहाँ पर माइनस लिया है, जैसे यहाँ माइनस लिया ना, तो ये क्या है? सारणी का हल है। ये सारणी का क्या है? हल है। और हल करने का ये क्या है? मेथड है। और जब ये मेथड है तो माइनस लिया गया यहाँ पर। समझ गए? ये क्या पढ़ रहे हो हम लोग? विस्तार नहीं पढ़ रहे, ये सारणिक पढ़ रहे हैं। सारणी मतलब सारणी का क्या है? हल है। एक व्यवस्था नहीं है, एक हल है। समझ गए? और हल करने का तरीका क्या है? AD माइनस CB। समझ गए? तो ये माइनस आया ना, वहीं से ये माइनस आ रहा है। क्लियर है? अगर ये माइनस नहीं होगा तो फिर ये हल नहीं होगा। उसका भी रीज़न है कि माइनस क्यों आ रहा, कहाँ से आ रहा, वो भी रीज़न है। क्योंकि आव्यूह में हम लोग अवयवों को क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। आव्यूह में अवयवों को पुट कर रहे हैं तो वो व्यवस्था हो गई। और जब उसी को हमें हल करना होता है तो हम कहाँ कन्वर्ट कर जाते हैं? सारणिक में। और उसका कुछ इस तरीके से हल हम लोग कर रहे हैं कि वो हमारा उत्तर दे। वो हमारा क्या दे? उत्तर। हाँ, पढ़ाने टीचर हैं नए नए। समझ गए? तो हम लोग आगे सीखेंगे चलकर, जब सारणिक की सहायता से समीकरणों को हल करेंगे चलकर, तो वहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, सारणिक आया क्यों, क्या उपयोग है इसका। समझ गए ना? तो वहीं पर सब कुछ पता चलेगा। ये मोटी मोटी बात बताई कि भैया
-1 की पावर जब उनका पोजीशन का योग करके लिख देते हैं कितनी पंक्ति किस स्तंभ में बैठा किस, तो वहाँ से सिंबल तैयार हो जाता है और ये सिंबल हमारे कुछ तैयार होते हैं जिनको हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। इनका उपयोग करेंगे चलकर। अभी हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है आगे, उपसारणिक पढ़ेंगे, शाखंडज आव्यूह पढ़ेंगे, एडजॉइंट एज इसको बोलते हैं, और ए इनवर्स निकालेंगे चलकर, ये सब वहीं पर उसका उपयोग होगा। तो ये R1 से विस्तार किया, ये समझ में आया। अब हम और कहीं से अगर विस्तार करना चाहें तो भी आंसर क्या यही आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। बताओ C1 से करें, C2 से करें या C3 से करें, जहाँ से बताओ वहाँ से कर दें। चलो C2 से विस्तार कर लेते हैं, C2 से विस्तार थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। C2 से विस्तार करोगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, -b, ये छिपाया, ये छिपा लिया, -b तो ये क्लियर हो गया होगा, ये छिपा लिया, ये छिपा लिया, di -gf। हाँ अब लो प्रियांश से बिटिया, हमारे हर नज़र है, हमारे हर बच्चे पर हर नज़र है। ये ऐसे छिपाया AI GC -h, ये छिपाया, ये छिपाया AF, और ये छिपाया था ना, ये छिपाया था AF DC। क्या जो यहां से आंसर प्राप्त होगा वही आंसर प्राप्त होगा, बिल्कुल वही आंसर प्राप्त होगा। क्या आई बात समझ में? तो अगर हमें विस्तार करना पड़ेगा तो कर ले जाएंगे, नोट कर लीजिए फटाक से। फिर चलते हैं हम लोग, एक चीज़ पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद पहला अभ्यास जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। सारणी कितना छोटा है तुम्हारा, 0, रेगुलर आना हो गया। आपने समीकरणों को हल करने के लिए क्या अपने सिलेबस में हाई स्कूल में जब तुमने पढ़ा था तो वज्र गुणन वृद्धि थी तुम्हारे में? वज्र गुणन वृद्धि थी। तो ये वज्र गुणन वृद्धि से ही बनाया गया है सारणिक, समीकरणों को हल करने के लिए। ये उसी का उल्टा रूप है, इसीलिए सिंबल इसके डिसाइड होते हैं। ये सारणी दिया गया है, इस सारणी को हल करने के कई रास्ते हैं। पहला रास्ता R1 से विस्तार, दूसरा रास्ता, तीसरा, चौथा। क्या हर बार आंसर सेम आएगा? हर बार आंसर सेम आएगा। तो क्या हर क्वेश्चन में 2 बार करेंगे? नहीं, उत्तर पूछेगा, जहां से हमें सरल मिलेंगे वहां से करेंगे, जहां से अवयव सरल मिलेंगे। सरल मिलने का मतलब ज़्यादा 0 ज़्यादा 1। सबसे पहले उसे टारगेट करेंगे जहां पर 0 ज़्यादा होंगे, और जब 0 ढूंढ नहीं पाएंगे तब जहां पर 1 ज़्यादा होंगे, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो आंखें मूंद के कुछ भी कर देंगे। अंग्रेज पैदा बे रहा हो ना तुम।
चलिए वगैरह नहीं मिलेगी, बदतमीज। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए तो उसमें डिस्टर्बेंस मत किया करो। कुछ नोट लिखवाने वाला थे बहुत शानदार, क्या था? हाँ लिखो 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 लिखो। स्टार बना के लिखिए। किसी अचर की सारणिक, किसी अचर की सारणिक से गुणा, किसी अचर की सारणिक से गुणा। तो कोई अचर हमारे पास k है, a b c d e f g h i। किसी अचर क्या है? k। उसकी हम अपने सारणी में क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो अगर उसमें हम अपने सारणी की गुणा, अचर की सारणी में गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए जो तो तुम्हें मालूम कहा है, जो उसको सीधे सीधे ये कह दो कि सर जी आगे बना दिया आपने। हाँ, लेकिन तुम हम नहीं समझेंगे तुम्हारी फीलिंग। हाँ, सारणी क्या, ठीक है। तो अब जब हम गुणा कराएंगे तो के अंदर जाएगा, लेकिन के एक विशेष ढंग से जाएगा। किस ढंग से? के या तो किसी एक स्तंभ में ले जाइए, किसी एक स्तंभ में, या किसी एक पंक्ति में। कहाँ? जहां तुम्हारी मर्जी हो। ए के, बी के, सी के, डी ई एफ जी एच आई बराबर ए के, डी के, जी के, बी ई एच सी एफ आई बराबर ए बी सी डी के, ई के, एफ के, जी एच आई। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। सारणिक में कोई भी अचर पद किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में जाता है, जबकि आव्यूह में कोई भी अचर पद हाँ प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाते हैं। नोट कर लीजिए। प्रियांशी, आप बोल रही हैं। समझ में आ रहा है क्या? लगातार आ रही हो कोचिंग? कह दो तुम्हारी बदतमीजी है, घर में फ़ोन करके पहले बता दो शिकायत, फिर कहते हो रोज़ आने लगे हैं। सही बात है ना प्रियांशी? तुम्हारा दुख हम समझते हैं, लेकिन तुमने हमारा दुख नहीं समझा था बेटिया। फर्स्ट कहीं गद्दा गद्दा खोदा है क्या ऐसे? तुम लोग सर कहते हो, सर क्यों करते हो? सर इसका विस्तार करना बेटा, इसका हल चाहिए। हाँ, का मान ज्ञात करना है। तो भैया
इसका मान ज्ञात करोगे कैसे? 4 दूनी माइनस 3 गुणे 6, 8 माइनस प्लस 3 18, 18 8। एग्जाम्पल नंबर 2 तुम्हारे घर के लिए दे दें? एग्जाम्पल 3, सारणिक x प्लस 1 x माइनस 1 x। क्या करोगे? इधर गुणा एक्स स्क्वायर, गुणा हो गई, क्या आता है? माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। माइनस अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंबल बदल जाएंगे, ओशी। एक्स स्क्वायर घट गया, उत्तर कितना आ गया? क्लियर? मौके पर बोलेंगे, मौके पर बोलेंगे। हाँ, 2 1 3 -2 2 0 3 1 0 का मान ज्ञात करना है। चलो तुम बताओ प्रिंस, विस्तार कहाँ से करना चाहोगे? क्यों? क्यों सरल है? कितने जीरो हैं? C3 से विस्तार, C3 से विस्तार करेंगे बेटा। सबसे पहले बेटा गंदी बात, ये छिपाया ये छिपाया, -2 -6, क्लियर? फिर अगला उठाया 0, उसके साथ फिर जब 0 मिल जाए तो मत उठाओ कुछ, फिर अगला 0। बोलो क्या समझ में आया? जब भी 0 मिल जाए तो उसके साथ कोई भी अवयव उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 0 हो जाएगा, इसीलिए तो हमने 0 का उपयोग किया था। 3 ऐसे ही, -6 -2 और 8 तियाँ, इस सारणी का मान -24 है। बताओ क्या समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 5 आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 6 में थोड़ी त्रिकोणमिति बैठी है, इसलिए लगवा देते हैं। 7वां बता देंगे, 8वां आपका हो जाएगा होमवर्क। नोट कर लीजिए फटाक से, जिसको नोट करना है। जल्दी लिख लो भैया, तुम बत्ती चली गई। अभी तो पीछे बैठे जाती है, ऑक्सीजन कम जा रही है। कोई लिख ही नहीं रहा, सब टॉपर। ओ माय गॉड, वाह। हाँ, जीरो साइन अल्फा माइनस क्रॉस अल्फा। वाजपेयी तुम्हारी चोच बराबर चल रही है, तोड़ दूंगा पकड़ के। हम बोल रहे हैं कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। क्या करेंगे? बराबर बराबर जीरो हैं, बराबर बराबर। R1 से विस्तार कर लो, R1 से विस्तार। जब R1 से विस्तार करेंगे तो सबसे पहले 0 मिल गया हमको। 0 से वो अवयव उठाते तो फिर हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर माइनस साइन अल्फा, ये छिपाया ये छिपाया, 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। फिर ये उठाया, होता प्लस का है लेकिन माइनस इसके साथ लगा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा। ये छिपाया ये छिपाया, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और इधर गुणा हो गई तो क्या बन गया? माइनस
0। अब क्या करोगे, अंदर गुणा कर लो, है ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। अरे सरल का कितना मान आ गया, 0। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 आप अपने आप लगा लेना, 8वां हम बता देते हैं। हाँ दोनों एक ही जैसे हैं, हमने चुना 8वें को। 3x, सुन लो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 2 4 1। आव्यूह में किसी भी चर का मान बताते जब हैं तो वहाँ पर तुलना कर लेते हैं, लेकिन सारणिक में किसी भी चर का मान बताने के लिए उसकी तुलना नहीं, उसको हल करते हैं। ये मत कह देना सर जी x बराबर 2, गलत हो जाएगा, समझ गए। तो क्या करोगे, हल करोगे। 3 एक काम x स्क्वायर, 3 एक काम 4 दूनी प्लस का 3 माइनस का 3 घट के 0 हो गया, माइनस का x स्क्वायर बराबर माइनस का माइनस से माइनस √8, x बराबर प्लस माइनस 2 इसमें का एक टेस्ट में क्वेश्चन देंगे। तो भैया ये हमने अभ्यास 4A के पहले के जो एग्जाम्पल थे वो आपको बता दिए हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 4A पूरी आप कंप्लीट करके आएंगे घर से। एक्सरसाइज 4A पूरी लगा लेंगे। 16 क्वेश्चन है मात्र, 2-2 मिनट के हैं।